कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच जो सामंजस्य बना है, जो एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के तहत नीतीश कुमार एक्ट करना शुरू कर चुके हैं। कि ललन सिंह को ऐसा लगने लगा था कि वो अध्यक्ष तो हैं, लेकिन नीतीश कुमार का अभी भी झुकाव बदल सकता है। नीतीश कुमार को 2005 में ही पहली बार नहीं तो दूसरी बार मुख्यमंत्री की परमानेंट कुर्सी प्राप्त हो गई, जिसके कारण आज 17 वर्षों 18 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नमस्कार, यह आपका महाभारत है। महाभारत के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम बिहार में हो रहे राजनीतिक बदलाव जो हैं उसे लेकर के आए हैं। और पिछले 9 महीने से जो बिहार में राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है, नीतीश कुमार ने एक बार फिर से वो काम किया है जिससे चर्चाएं तेज हो गई हैं। सबसे पहले तो चर्चा इस बात की आप कर सकते हैं कि नीतीश कुमार ने जब एनडीए से महागठबंधन की तरफ जाने का प्लान बनाया था तो ये नीतीश कुमार का प्लान नहीं था। इस प्लान के पीछे 2 लोग थे, ये बात नीतीश कुमार ने बताया था। आज जो विषय हम आपके सामने लेकर के आए हैं कि नीतीश कुमार का इन दोनों के राय पर, इन दोनों के सुझाव पर लिया गया फैसला कितना कारगर था। क्या नीतीश कुमार लालू के साथ जाने से संतुष्ट हैं, खुश हैं, या फिर इन दोनों के सलाह के बाद जो उन्होंने शिफ्ट किया था उससे परेशानी बढ़ी है। क्या है, इस पूरे विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें कुछ तथ्य भी हैं और कुछ नीतीश कुमार की स्वीकारोक्ति भी है। इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी को भी अब ये बात पता चल गई है, क्योंकि लगभग 2-3 महीने के बाद नीतीश कुमार ने ये राज खोला था कि वो इस बार अपने फैसले से नहीं बल्कि इन दोनों के फैसले और इन दोनों से बातचीत के आधार पर इधर से उधर हुए हैं। एनडीए में घुटन महसूस होने लगी थी। एनडीए में, जैसा कि नीतीश कुमार का कहना है और इन दोनों का भी मानना है, कि पार्टी को कमज़ोर करने की साजिश चल रही थी, पार्टी को तोड़ने की साजिश चल रही थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इन सब से इनकार करती है, लेकिन भीतर की बात क्या है ये दोनों ही जानते हैं। लेकिन अब जबकि नीतीश कुमार 9 महीने से ज़्यादा महागठबंधन के हो गए हैं, उसके बाद से चर्चाएं शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच जो सामंजस्य बना है, जो एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के तहत नीतीश कुमार एक्ट करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि लालू प्रसाद जिस तरह से अपनी यात्रा शुरू किए हुए हैं, दिल्ली से पटना आ गए हैं और पटना में आकर के मीटिंग का दौर जारी है, ये सब भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज इस महाभारत 2024 में इन दोनों के फैसले पर नीतीश कुमार का उस तरफ शिफ्ट होना कितना कारगर और कितना ज़्यादा है, इन दोनों की अपनी स्थिति क्या है, और ख़ास करके ललन सिंह और विजेंद्र यादव किसके टारगेट पर है, ये बातें अब राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बार ललन सिंह, आपको याद होगा कि राष्ट्रपति चुनाव के समय जब सभी दल जो एनडीए के हिस्सा थे, वो जब राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति आवेदन करने गई, अपना पर्चा भरने गई, तो उस समय सभी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ललन सिंह को अपने बगल में बुलाया और बातें भी की, वो काफ़ी चर्चित भी हुआ था और उसको लेकर के ललन सिंह ने भी प्रतिक्रिया जरूर दी थी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया, तो कहा यह जा रहा है कि ललन सिंह को ऐसा लगने लगा था कि वो अध्यक्ष तो हैं, लेकिन नीतीश कुमार का अभी भी झुकाव बदल सकता है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके कुछ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। 16 सांसद होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने घास नहीं डाला और मंत्रिमंडल में जो 3 मंत्री का डिमांड किया गया था वो भी पूरा नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में सिर्फ बिहार में सत्ता लेकर के और साथ रह करके कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। सिर्फ एकमात्र फ़ायदा या तो नीतीश कुमार को हो रहा था या उन 15-16 विधायकों को हो रहा था, एमएलसी को हो रहा था, जो मंत्रिमंडल का हिस्सा बने थे बिहार में। अब इसके बाद से नई कहानी रची गई और इस कहानी में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को उस जगह पर ला दिया गया जहां वो एनडीए को अछूत समझ करके महागठबंधन की तरफ शिफ्ट करें। हालांकि काम मुश्किल था,
क्योंकि इससे पहले भी नीतीश कुमार ऐसा कर चुके थे और तेजस्वी यादव ने भी नो एंट्री का बोर्ड बहुत लंबे समय तक लगा के रखा। लेकिन 5 साल के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने इसलिए स्वीकार कर लिया कि तेजस्वी यादव को ऐसा लगने लगा था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे अब एक स्टेप आगे है, क्योंकि 2020 के चुनाव में इतना सब कुछ करने के बाद भी कुर्सी से दूर रही, और कुर्सी जब उनसे दूर रही तो उनको लगा कि नीतीश कुमार ही कुर्सी उन्हें दिला सकते हैं, और ये दोनों के बीच में संविदा हुई और दोनों साथ आ गए। विजेंद्र यादव और ललन सिंह ने इस विषय पर मंत्रणा भी कर लिया था। एक तरफ आपको हम बता दें विजेंद्र यादव की बात, तो विजेंद्र यादव पुराने समाजवादी नेता हैं, जेपी आंदोलन के जेबी मूवमेंट के वो भी उपज हैं, और लगातार 8वीं बार वो चुनाव जीत करके आए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सुपौल सीट पर उनकी पहली एंट्री को से लेकर के अब तक 32 वर्षों का सफ़र रहा है। इस पूरे सफ़र में वो सबसे ज़्यादा लॉयल और ईमानदार अपने काम के प्रति, अपने संगठन के प्रति रहे हैं। विजेंद्र यादव को कभी जदयू का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और कई चुनाव उनके देखरेख में लड़े गए थे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से विजेंद्र यादव, चाहे वो लालू मंत्रिमंडल जब 1990 में बना, उसके बाद से मंत्रिमंडल की बात हो तो कई मंत्रिमंडल वो संभाल चुके हैं, चाहे वो सिंचाई मंत्री के रूप में हो, वित्त मंत्री के रूप में हो, ऊर्जा मंत्री के रूप में उनकी लंबी यात्रा रही है। इन सारी बातों को लेकर के 1990 में जब कांग्रेस के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी, उस मुहिम का हिस्सा ये भी थे, और 1990 में जब इस मुहिम का हिस्सा हुए तो जनता दल के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़े, और उस चुनाव लड़ने के बाद वो सुपौल से विधायक बने। उसके बाद 1991 में लालू सरकार में उन्हें मंत्रिमंडल मिला और ऊर्जा राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें मिला था। अपने काम से उन्होंने प्रभावित किया, लेकिन ये संबंध लंबा नहीं चल पाया। आपको पता है कि लालू प्रसाद के सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया, और विजेंद्र यादव ने लालू प्रसाद से ज़्यादा नीतीश कुमार में आस्था जताई। नीतीश कुमार में के टीम में यादवों के एक बड़े नेता विजेंद्र यादव हैं। इनके पास संख्या भी है, वोट भी है, अगर वोट है तभी वो जीत करके 8वीं बार आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी लॉयल्टी निश्चित रूप से नीतीश कुमार के प्रति रही, और ये सफ़र आगे तक चलता रहा। 2005 में जैसा कि हमने पहले बताया कि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, और नीतीश कुमार को 2005 में ही पहली बार नहीं तो दूसरी बार मुख्यमंत्री की परमानेंट कुर्सी प्राप्त हो गई, जिसके कारण आज 17 वर्षों 18 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ऐसी स्थिति में विजेंद्र यादव के किसी भी बात को नहीं मानने का कोई सवाल नहीं उठता था। आज भी नीतीश कुमार के कई विभागों का कार्यभार विजेंद्र यादव के जिम्मे है। सदन में भी आपने देखा होगा, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, नीतीश कुमार के कई विभागों का बहस, और उस बजट सत्र में भी देखने को मिला कि विजेंद्र यादव ही प्रभारी मंत्री के रूप में जवाब देते रहे। खैर, इन सारी बातों को लेकर के जदयू के एक मजबूत नेता के रूप में विजेंद्र यादव थे, और विजेंद्र यादव का सलाह नीतीश कुमार के लिए निश्चित रूप से उस समय के लिए बेहतर सलाह था। दूसरे शख्स आप जानते हैं कि ललन सिंह हैं। ये भी नीतीश कुमार के बाल सखा के रूप में जाने जाते हैं। जेपी आंदोलन में दोनों एक साथ जुड़े और लगातार आज तक इनका संबंध रहा। बीच में कुछ समय के लिए दोनों एक दूसरे से अलग हुए। 2009 में ललन सिंह पर एक आरोप लगा था पार्टी फंड को लेकर के, उसके गलत इस्तेमाल को लेकर के। गुस्से में वो निकल गए थे पार्टी से, लेकिन फिर कुछ ही समय के बाद दोनों में सुलह हो गई थी, और आते ही नीतीश कुमार ने उन्हें इनाम दिया। इनाम में उन्हें विधान परिषद में भेजा, और इसके बाद से फिर से ये यात्रा शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते हैं, और कहीं ना कहीं विश्वास पात्रों की श्रेणी में ललन सिंह बहुत करीबियों में से गिने जाते हैं। ललन सिंह लगातार, चाहे वो इधर हो उधर हो, कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आता है कि ये पूरा का पूरा माहौल देखते बनता है। अब ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नज़र आती है कि ललन सिंह वो दूसरे शख्स हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को मजबूर किया, प्लानिंग बनाई कि वो महागठबंधन की तरफ शिफ्ट करते हैं तो उसके फ़ायदे उन्हें मिलेंगे। इन सारी बातों को लेकर के 2015 में जब नीतीश कुमार
लालू प्रसाद के साथ आए तो सबसे प्रबल विरोधियों में से एक ललन सिंह थे। ललन सिंह को पता था ये बात कि उधर जाने के बाद जो काम उन्होंने किया है लालू प्रसाद के खिलाफ, चाहे चारा घोटाला का मामला हो या अन्य मामला हो, राबड़ी देवी के साथ उनका 36 का आंकड़ा हो, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से वो जानते थे और इसीलिए वो तैयार नहीं थे। उस बीच जितने दिनों तक 2 साल तक जो संबंध चला, उस संबंध में बहुत कट करके और बहुत बच करके चल रहे थे। अंततः 2017 में जब सुशील मोदी ने वो मुहिम चलाई थी, उस मुहिम को कहा जाता है कि पीछे से बैकअप ललन सिंह का मिल रहा था और अंततः जो हुआ सब कुछ जानते हैं। ललन सिंह ने ही उस समय भी अरुण जेटली से बातचीत करके लालू प्रसाद से अलग होने की बात कही थी और एक बार फिर से एनडीए में वापसी का रास्ता तय किया था। वही ललन सिंह एक बार फिर से एनडीए से बाहर होकर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से बातचीत करके उन्हें इस खेमे में लेकर के आए हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ललन सिंह दोनों तरफ टारगेट में है। एक तरफ जहां जदयू के लोग लगातार टारगेट किए हुए हैं, जदयू में खेमेबाजी हो गई है और आधा से ज़्यादा हिस्सा नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने से नाराज है। खास करके अगर बात की जाए तो दलित समुदाय के लोग, अति पिछड़ा वर्ग के लोग, पिछड़ा वर्ग में यादवों को छोड़ करके बाकी के जो लोग हैं, कुशवाहा समाज भी नाराज चल रहा है। ऐसी स्थिति में ललन सिंह और विजेंद्र यादव का ये फैसला उल्टा भी पड़ सकता है। पार्टी के भीतर इस बात को लेकर के काफ़ी हंगामा मचा हो। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पर भी ये दोनों आ गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि इस बार वो अपनी मर्जी से नहीं, इन दोनों की मर्जी से आए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार से ज़्यादा जब ये टारगेट पर हैं तो क्या नतीजा निकल करके सामने आता है। हालांकि ललन सिंह लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को जो विपक्षी एकजुटता हो रही है, एकाक करने की कोशिश हो रही है, उसमें मुखिया के रूप में, कोऑर्डिनेटर के रूप में स्थापित किया जाए। अब इस मुहिम से भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से परेशानी होगी और परेशानी होगी तो आप समझ ही सकते हैं कि आगे जो टारगेट पर हैं उन पर कहीं ना कहीं गाज गिर सकती है। गाज दोनों तरफ से गिर सकती है, जदयू के भीतर से भी और जदयू के बाहर से भी। आज के महाभारत में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें लगातार आपके पास पहुंचती रहेंगी, जारी रहेंगी। अगले एपिसोड में हम फिर आपसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।